अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स दिया हुआ है। इसमें भी हम आइलेट फार्मूला देखेंगे। अब ये हमारे पास क्या अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसका मतलब है एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और सीकेंड स्क्वायर को ऑफ एक्स को सेकेंड फंक्शन लेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें हम फार्मूला अपना लिखते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स सेकंड फंक्शन है। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ क्या आ जाएगा, एक्स सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या है एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स और साथ में आ जाएगा डी ऑफ एक्स और द डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है टेन ऑफ एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाए, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और सीकेंड एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी 10 ऑफ एक्स, साथ में क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स। नेक्स्ट आप देखें 10 ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस 10 ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, ये मैंने अपने पीछे 3.2 में ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है। इसको क्या आ जाएगा ln ऑफ सीकेंड ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स आता है। साइन एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स होता है और कॉज ऑफ एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है और माइनस का साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और इस तरह इसका लिख देते हैं ln ऑफ सीकेंड ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक हो गया। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अज्यूम किया है, उसके बाद इसको सॉल्व किया है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके। और ये चीज़ आप लोगों को सीकेंड स्क्वायर आप लोगों को सबसे अच्छे तरीके से डेरिवेटिव्स आने चाहिए कि डेरिवेटिव्स किसका क्या है, जैसे सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है और डेरिवेटिव क्या होता है 10 ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 10 ऑफ एक्स की क्या होती है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। जितने अच्छे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन आएंगे, ये फार्मूला पक्के पानी की तरह याद कर लें तो उतना अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो इजी होते हैं। जितनी देर तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आती उतनी देर तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब इसमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है और ये हमारे पास क्या है अलजेब्रिक है। इसलिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स और सेकंड फंक्शन क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ में डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स की। अब डेरिवेटिव आप लोगों को जुबानी आना चाहिए, क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 के। ठीक हो गया। और डी ऑफ एक्स आ जाएगा साथ में। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी इंटीग्रेशन करना है हमारे लिए टास्क है जो कि डिफ़िकल्ट है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ना एक्स क्यूब की क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ना पहले तो ये होता था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम यू लेट कर ले देते थे, उसका डेरिवेटिव लेते तो -2x, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है जो कि हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो रहा है। उसको करने के लिए ये एक मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन में हमें ये काम करना पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर और एक्स अलग अलग करेंगे और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। लेट कर लेंगे
लेंगे u इज इक्वल टू स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। अब दोनों साइड्स पे स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u का स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्केयर की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस u का स्केयर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा 2x डी ऑफ एक्स और माइनस 2u और du आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा x डी ऑफ एक्स और माइनस u और du। ठीक हो गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, ऊपर क्या मौजूद थी, साइन इनवर्स ऑफ x, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ साथ में क्या था, x का स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर और डी ऑफ एक्स, ये चीज़ थी हमारे पास। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 और जो x है इधर एक्स स्केयर आएगा। ठीक हो गया, एक्स स्केयर और डी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस यू और डी यू आ जाएगा और एक्स स्केयर की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस यू स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब ये जो यू है ये यू से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, u और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, यू स्केयर की u क्यूब बाई 3। ठीक हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3। अब u हमने क्या लेट किया हुआ था, स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर लेट किया हुआ था, डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। ये इसी स्टेप में मैंने 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्टेप में नहीं करेंगे। ठीक हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और 1 माइनस एक्स स्केयर की पावर 3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 9 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ln ऑफ x प्लस स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर। अब इसमें भी हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन ले लेंगे। ठीक हो गया, यह आ जाएगा ln ऑफ x प्लस स्केयर रूट 1 प्लस एक्स का स्केयर और सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा 1 और साथ में क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, ln ऑफ x प्लस स्केयर रूट 1 प्लस एक्स का स्केयर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये इस इधर लिख देती हूँ, आगे जगह कम हो गई, माइनस डी बाई डी ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और साथ में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया, और ये चीज़ फिर नहीं लिखते, इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है। यह आ जाएगा ln ऑफ x प्लस स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर एज इट इज़। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी x माइनस इसकी इंटीग्रेशन, अब हम डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस स्केयर रूट 1 प्लस एक्स का स्केयर और नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डेरिवेटिव, इस चीज़ का डेरिवेटिव देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 और इधर इसकी पावर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2। -1/2 में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/2, इसलिए ये नीचे क्या आ जाएगा स्केयर रूट 1 प्लस एक्स का स्केयर और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव एक्स स्केयर का 2x आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा और साथ में डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे ये चीज़ हमारे पास क्या आती है, x ln ऑफ x प्लस स्केयर रूट
1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, इसका ना अब हम डेरिवेटिव वो एलसीएम ले लेते हैं, इस चीज़ का एलसीएम ले लेते हैं। यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ और प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये डी ऑफ एक्स एज इट इज़। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट टर्म में हम लिखेंगे एक्स ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसकी हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक हो गया, और ये जो 1 था इसकी इंटीग्रेशन तो हमने साथ में लिखी नहीं, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी x आ जाएगी। ठीक हो गया, वो यहाँ पे x आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये x ज़रूर लिखना है। ठीक, अब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमारे पास जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था, इसको हमने क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ले लेंगे, x ले लेंगे, 2x आ जाएगा डी ऑफ एक्स, और क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और डी ऑफ एक्स की चाहिए। ये क्या आ जाएगा 1/2 और dt आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा x ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 x और डी ऑफ एक्स की जगह पे, और साथ में dt, और ये जो t था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा t की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम में ये ऊपर जाएगा, इसकी वो करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये -1/2 बाहर आ जाएगा, और ये t की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2। -1/2 में जब हम इसकी पावर 1 जो है ऐड कर देंगे, -1/2 में +1 करेंगे तो वो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/2 ही बचेगा। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके -1/2 होगा, और इसकी पावर में +1 करेंगे जो कि आंसर आ जाएगा 1/2। ये मैं डायरेक्ट स्टेप में ही कर देने लगी हूँ। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, x ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये चीज़ माइनस, और ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और t को हमने क्या लेट किया हुआ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम 16 स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर। पहले हमें दो फंक्शंस दिए होते थे, उस के ऊपर हम बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगा लेते थे। जैसे एक्स क्यूब है और ई दिया हुआ है, ई की पावर ई दिया हुआ है। ठीक है, अब ई की पावर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए हम लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट करेंगे। ठीक हो गया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंगे, एक्स लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1/2 डी यू इज इक्वल टू एक्स और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स है। ठीक हो गया, और हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, एक्स और डी ऑफ एक्स की आई है। पहले तो हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें जो चीज़ें हमें इस टाइम पे नज़र आ रही हैं ना उनको पुट कर देते हैं। अब हमें ई की पावर एक्स स्क्वायर हमने क्या लेट किया हुआ है u, और डी ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, डी ऑफ एक्स की x और डी यू आ रहा है। ठीक हो गया, ये लिख देते हैं x और डी यू आ जाएगा और डी ऑफ एक्स आ जाएगा 1/2 डी यू आएगा ना। अभी हम इसको एक्स क्यूब को एज इट इज़ लिखते हैं और डी ऑफ एक्स को भी एज इट इज़ लिखते हैं, क्योंकि इस टाइम पे भी हमने एक्स क्यूब को तोड़ के नहीं लिखा, इसलिए हमें अभी इसका आंसर नहीं पता। अब देखें, एक्स क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और x लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर हमारे पास क्या है, u ऑफ x आ जाएगा, ये चीज़ हम लिख लेंगे। ठीक हो गया, और d ऑफ x की भी अब हमें वैल्यू इस टाइम पे पता है। ठीक, और x की भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम में देखें, अब इसको अगर हम तोड़ के लिख देते हैं, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर
और साथ में x आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा e की पावर u और इधर क्या आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं x स्क्वायर हमने क्या लेट कर लिया था इधर u और e की पावर u एज इट इज लिखती हूँ और ये वाला जो x था ये वाला x इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ x और d ऑफ x आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी x और d ऑफ x अब हमारे पास किसके इक्वल है u e की पावर u आ जाएगा और x और d ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है 1/2 और d u के इक्वल है। ठीक हो गया। अब देखें इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, x स्क्वायर दिया हुआ था। x स्क्वायर के लिए हमने लेट सबसे पहले u इज इक्वल टू x स्क्वायर लेट कर लिया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया जो कि हमारे पास 2x आ गया। उसके बाद हम लोगों ने x और d ऑफ x की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे e की पावर x स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे u पुट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में हमने x क्यूब को तोड़ के लिख दिया, x स्क्वायर और x की फॉर्म में तोड़ के लिख दिया। e की पावर u जो था उसको एज इट इज और d ऑफ x लिखा। उससे नेक्स्ट टाइम में x स्क्वायर को हमने u पुट किया और x और d ऑफ x की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया 1/2 और d u पुट कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, ये 1/2 को बाहर निकाल देते हैं और u और e की पावर u और du आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसकी क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/2 एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन अब हम किसको ले लेंगे u को ले लेंगे और सेकंड फंक्शन e की पावर u की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर u और du आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में ये 1/2 और u और e की पावर u की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी e की पावर u ही रहेगी और इधर e की पावर u की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी e की पावर u और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी 1/2 u और e की पावर u आ जाएगा और -1/2 e की पावर u और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लास्ट स्टेप में हम लोग बस u की जगह पे उसकी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे कि u को हमने क्या लेट किया था x स्क्वायर लेट किया था, वो इधर x स्क्वायर पुट करेंगे, इधर भी x स्क्वायर पुट करेंगे, इधर भी x स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक हो गया। लास्ट स्टेप देख लें कि ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने बस सब्स्टिट्यूशन कर दी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या दिया हुआ है x स्क्वायर साइन ऑफ x और d ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है। इसमें भी यही हमने लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन क्या इसमें ले लेंगे x स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि आइलेट में आप लोगों को पता है ये चीज़ हमारे पास क्या अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और आइलेट में ILATE a पहले आता है और t बाद में आता है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन d ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन d ऑफ x और d ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में x स्क्वायर आ जाएगा, साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस कॉस ऑफ x माइनस इसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 ऑफ x और साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x और साथ में क्या आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ x और माइनस माइनस प्लस 2 और x और कॉस ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। और इधर क्या आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा। ठीक। अब ये जो x और कॉस ऑफ x है इसमें नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें भी बाय पार्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि वैसे तो ये सॉल्व होने से रहा। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ x क्योंकि इसमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं प्लस 2 फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या है कॉस ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी साइन ऑफ x आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x वो भी डायरेक्टली लिख देती हूँ। साइन ऑफ x कॉस ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी साइन ऑफ x आ जाएगी। ठीक हो गया। और d ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस ऑफ x आ जाएगा और प्लस 2 और इधर क्या आ जाएगा x साइन ऑफ x माइनस और साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस कॉस ऑफ x आ जाएगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 x साइन ऑफ x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया।
लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x और d ऑफ x दिया। फर्स्ट फंक्शन इसमें हम नेचुरल लॉग ऑफ x को लेंगे और सेकंड फंक्शन 1 ओवर स्क्वायर रूट x को लेंगे। ठीक हो गया, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन d ऑफ x आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम में ये क्या आ जाएगा ln ऑफ x और इसकी x की पावर ऊपर जाके -1/2 होगी और -1/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x का क्या आ जाएगा 1 ओवर x और इधर भी ये ऊपर जाएगा x की पावर 1/2 ऊपर जाके हो जाएगी और -1 करेंगे और +1 करेंगे -1/2 में तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये d ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये चीज आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x और ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा और x की पावर 1/2 इसको हमें इस तरह लिख सकते हैं माइनस ये जो था x की पावर इस टाइम पे, बल्कि नेक्स्ट स्टेप पे एक और कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2/x और ये आ जाएगा, ये x की पावर 1/2 है, ये नीचे आके क्या हो जाएगी x की पावर -1/2 आ जाएगी। ठीक हो गया, अब 1 + 1 -1/2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 आ जाता है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये क्या चीज आ जाएगी 2 ln ऑफ x स्क्वायर रूट x माइनस और ये 2 बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 आ जाएगी और x की पावर 1/2 1/x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 और साथ में d ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम में ये x की पावर नीचे से ऊपर आएगी तो -1/2 हो जाएगी। अब 2 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर रूट x -2 और इस x की पावर -1/2 में जब +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो थर्ड और फर्स्ट प्लेस इक्वल होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 2 ln ऑफ x स्क्वायर रूट x माइनस ये क्या आ जाएगा 4 और ये चीज़ क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे 2 और स्क्वायर रूट x अंदर से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x -2 आ जाएगा। ठीक हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच जाएगा। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, इसमें हम लोगों ने इसको बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगाई और बस गौर गौर से सारे स्टेप्स करने और जितनी आप लोग इस एक्सरसाइज की साथ साथ जो जो क्वेश्चन देखें उसको साथ साथ प्रैक्टिस करें, उतना ही अच्छा आप लोगों को आएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा फिर बाद में सारा इकट्ठा करने। और सिर्फ देखना नहीं होता, साथ में हाथ से रजिस्टर पे करना भी होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा।